विधेहि देवि कल्याणं विधेहि मे परमं श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। आप सबका स्वागत है YouTube और Facebook चैनल पर। दीपावली की आप सबको असंख्य शुभकामनाएं। परिवार के साथ में आप आनंद से मनाएं। और 3 जगह पर लक्ष्मी का वास नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। कहाँ? झूठ में नहीं, झगड़े में नहीं और गंदगी में नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब जगह झाड़ू खरीदने की परंपरा बताई गई है कि आप पूरे घर के कोने कोने से साफ करें। झगड़े में अगर आप पड़ गए तो सब पैसा मुकदमे में चला जाएगा, और झूठ में अगर पड़ गए तो कभी भी सरस्वती आपका साथ नहीं देंगी। इन तीनों का बहुत महत्व है और हमेशा याद रखें, परिवार को समृद्ध रखने के लिए ये तीन बातें रहेंगी तो आप प्रसन्न रहेंगे। ये वीडियो मैंने मेट्रोपॉलिटन शहर जो भारतवर्ष के हैं उनके कुछ शहरों के लिए मैंने बताया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो संध्या का समय होता है और वृष राशि होती है और वृष नवांश होता है, उसको पूजा के लिए सबसे प्रशस्त माना गया। ऐसा इसलिए कि जो वृष है शुक्र उसका कारक होता है, और शुक्र ही जल का भी कारक होता है, और जल का ही कारक चंद्रमा भी होता है, और लक्ष्मी जल से ही निकली हुई है। इसलिए आप वैभवशाली बने रहें, ये सबसे शुभ होगा आपका। तो वृष लग्न का जो 5वां नवमांश होता है, वर्गोत्तम नवमांश, उससे ही प्रारंभ करते हैं पूजा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही है कि जो बनारस है, काशी है, उसी का पंचांग होता है जो विश्व पंचांग माना जाता है, और उससे ही पूरी दुनिया में निर्धारित किया जाता है समय। तो बनारस में सबसे पहला मुहूर्त होगा शुरू करने का वृष लग्न में वृष नवमांश 6:37 से 6:50 तक। उसके बाद में हम अपने शहर बॉम्बे में आते हैं, जहाँ की हम रह रहे हैं अभी। तो वहां पर 7:16 से लेकर के 7:29 का मुहूर्त शुभ है। उसके बाद में दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में 6:49 से 7:12 तक का शुभ समय है। कलकत्ता में 6:13 से 6:26 तक। मद्रास में 6:46 से लेकर के 6:59 तक। बेंगलोर में 6:57 से लेकर के 7:10 तक। और पटना, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहां पर 6:20 से लेकर के 6:39 तक का शुभ मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त मैं आपको शाम का बता रही हूँ, संध्या का बता रही हूँ। देखिए, वैसे तो कुछ लोग जो व्यापारी वर्ग है वो लोग निशीथ पूजा, जबकि सिंह लग्न होता है उस समय पूजा करते हैं, लेकिन जो संध्या का समय है वो सबसे शुभ इसलिए माना जाता है कि अगर संध्या ही प्रकाशित न हो, संध्या ही अगर चमकीला न हो, शाम ही अगर हमारी सुहावनी न हो और शाम में ही दीप न जले, तो फिर मध्य रात्रि को दीप जलाने से क्या फायदा। जब संध्या का समय हो, प्रकाश उसी समय से प्रारंभ होता है। और इस दिन तो कहीं पर भी आपको, क्योंकि दीपावली की पूजा अमावस्या को होती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए सबसे ज्यादा महत्व शुक्र का ही हो जाता है और संध्या समय का होता है।
उस समय आप ये पूजा करें तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इसके साथ ही पूजा में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो रखी जाती हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक तो धान का खील है, क्योंकि नया नया धान होता है। फिर बताशे गुड़ से बनते हैं जो, और अभी गन्ने का समय होता है। मखाना जो कि जल से निकलता है, उसका भी समय होता है। और पान हमेशा ही प्रशस्त है, और सुपारी भी हमेशा ही प्रशस्त है। इसके साथ मिठाइयाँ, और जो जिस जगह पर जिन वस्तुओं की महानता है, जो कौलिक होता है, उससे ही आप पूजा करें। दीप अवश्य जलाएं, लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, शक्ति की पूजा जरूर करें, और सबको संभालने वाली जो सरस्वती है, महालक्ष्मी है, उनकी पूजा करें। प्रसन्न रहें। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सबको फिर से दीपावली की अनेक शुभकामनाएं। लाभ पंचम तक इस त्योहार को आप मनाएं। तब तक के लिए नमस्कार।